अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। शाहिद खान अफरीदी तनकीद की ज़द में है, जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में कहा था कि आपको बताने जा रहा हूं कि शाहिद अफरीदी इस सूरत हाल को कैसे डिफ्यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी ने दानिश कनेरिया के इल्ज़ामात का जवाब दे दिया है। दानिश कनेरिया ने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं शाहिद खान अफरीदी पर, उसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और इसके अलावा मोइन खान ने साजिश पे से पर्दा उठा दिया है, बड़ी साजिश को बेनकाब करने की कोशिश की है। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। और हम सबसे पहले बात करेंगे शाहिद खान अफरीदी के हवाले से। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर उनकी पॉलिसियों पर कदर तनकीद और नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देने के बाद कदर तनकीद की ज़द में हैं, जिसका वो ख़ुद भी जवाब दे रहे हैं, वजाहत भी कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अब मुख्तलिफ के नामवर अदाकार, सोशल मीडिया पर एक बड़ी जो तादाद है वो शाहिद खान अफरीदी को हिट कर रही है। मेरे ख्याल में ये अगर सिर्फ ज़ाती ख्यालात या पॉलिसी से, जैसा कि शाहिद खान अफरीदी खुद कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। शाहिद खान अफरीदी को वाकई इस बात का हक़ हासिल है कि वो अपने किसी हुक्मरान को टारगेट कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी को। उनकी, जैसा कि शाहिद खान अफरीदी खुद कह रहे हैं कि वो इमरान खान को ज़ाती तौर पर हिट नहीं कर रहे, बल्कि उसकी कुछ पॉलिसियों को कर रहे हैं। अगर यहाँ बात मान ली जाए तो ये शाहिद खान अफरीदी का हक़ बनता है। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है, सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है। सूरत हाल ये है कि ख़ुद कह रहे हैं शाहिद खान अफरीदी, जैसा कि वो पहले भी कह चुके हैं, कि किसी भी हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। ये उनका कहना था, जब इमरान खान को हटाया जा रहा था तब भी कहा था, और अब भी इस बात पर वो कायम है। लेकिन दूसरी जानिब एक तरफ वो इस बात का उनका मौक़िफ़ है कि 5 साल पूरे होने चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो साजिश के नतीजे में सामने आया है उसको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इमरान खान, अगर शाहिद खान अफरीदी एक न्यूट्रल हैं, वो अपनी ना इमरान खान के हक़ में हैं ना वो शहबाज शरीफ के हक़ में हैं, तो फिर उनको ऐसी ये चीज़ें साबित अब करना पड़ेगी, क्योंकि वो ख़ुद कूदे हैं सियासत में। इस तरह के बयानात में अगर वो सिर्फ एक शख्स को, एक हुकूमत को टारगेट करेंगे तो सवालात और उंगलियां तो उठेंगी। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, कि उनकी पॉलिसियां गलत थी, तो क्या शहबाज शरीफ के हवाले से आप मुतमिन हैं, जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इससे पहले वज़ीर आला पंजाब रहे? अगर आप ये कहते हैं कि वो अच्छे हैं, तो फिर उनका सानिया मॉडल टाउन के हवाले से भी आपको कभी हमने नहीं देखा कि उनकी जानिब से ऐसी कोई चीज़ सामने आई हो जो कि खुल्लम खुला एक खिलाफ वर्जी थी। इतने ज़्यादा लोग कत्ल हुए थे और कैमरे के सामने, टीवी ने दिखाया था, टीवी कैमरों के सामने ये हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आज तक इसके हवाले से अदालतें और हर चीज़ खामोश है। तो ये भी शाहिद खान अफरीदी को फिर बोलना पड़ेगा। दर हकीकत ये शाहिद खान अफरीदी का काम नहीं है, मैं आज भी इस बात पर बिलीव करता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा ख़ुद इस चीज़ में कूद रहा है तो फिर उसको बहुत सारी चीज़ों की वजाहत भी देना पड़ेगी। उन्होंने वजाहत ज़रूर दी है, लेकिन मेरे ख्याल में वो नाकाफ़ी है। और शाहिद खान अफरीदी के हवाले से मैं बताऊं कि शाहिद खान अफरीदी का मैं ख़ुद उनका कतई मुखालिफ नहीं हूँ। गो के शाहिद अफरीदी समझते हैं, शाहिद अफरीदी के चंद एहसानात भी हैं मेरे ऊपर, जो शुरू में मुझे बहुत सपोर्ट किया था जब मैंने मैगज़ीन शुरू किया था मेरा। तो बहरहाल, लेकिन मैं जो सूरत हाल है उसका अगर हम गैर जानिबदार होकर सूरत हाल का जायज़ा लें तो शाहिद खान अफरीदी को इस हवाले से नहीं कूदना चाहिए था। अब अगर कूदे हैं तो उनको वजाहत भी देना पड़ेगी। लोग सवालात उठा रहे हैं कि जिस सूबे में, ख़ास तौर पर जिस शहर में रहते हैं, तो क्या वहाँ की जो हुकूमत है क्या वो उससे मुतमिन है, उसकी पॉलिसी से मुतमिन है, जिसने कराची को खंडर बना के रख दिया है। नाज़िम जोकियों का कत्ल हुआ इसी हुकूमत के एक आला जो MP हैं उनकी जानिब से हुआ, लेकिन वो उस पर भी खामोश हैं। तो अगर आप एक पॉलिसी के ऊपर, आप मामूली सी जो ख़राबी है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, तो दूसरी जानिब खुल्लम खुला कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उस पर भी आपको बात करना पड़ेगी। तभी लोग आपको मानेंगे कि आप वाकई, आपका ये ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, बतौर शहरी ये कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहरहाल आप एक पार्टी बन रहे हैं, तो फिर आपको भी लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए, जैसा कि लोग आपको कमेंट कर रहे हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। एक और मसला हुआ है, वो भी शाहिद खान अफरीदी से ताल्लुक़ रखता है, जो कि दानिश कनेरिया की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। यहाँ पर मासिवाय एक पॉइंट के दीगर तमाम मामलात में दानिश कनेरिया झूठे दिखाई देते हैं। दानिश कनेरिया ने यह कहा, दानिश कनेरिया के बारे में पहले बताऊँ कि उनका यूट्यूब चैनल है वो बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल था, लेकिन जब शोएब अख्तर ने सरकारी चैनल पर उनके बारे में कहा, क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए कुछ खिलाड़ी उससे बुग़्ज़ रखते थे, उसके बाद दानिश कनेरिया ने इस चीज़ को कैश किया और अपना
यूट्यूब चैनल जो है ख़ास तौर पर इंडिया में उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। अब उनका चैनल एक बार फिर डाउन हो रहा है, तो अब उन्होंने एक नया ट्रैक इस्तेमाल कर लिया है कि शाहिद खान अफरीदी ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के हवाले से ज़बरदस्ती की थी। इसके अलावा उनके साथ जो रवैया था शाहिद खान अफरीदी का वो भी ख़राब था, ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट की जानिब से खेलते हुए। जब वो कप्तान थे तो उन्हें वो वनडे क्रिकेट नहीं खिलाते थे, और जब यूनिस खान आए तो उनको तमाम फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेलने का मौका मिला। इसके हवाले से जो शायद दानिश कनेरिया के इल्ज़ामात हैं, तो शाहिद अफरीदी ने भी उनका भरपूर जवाब दिया है। उनका कहना है कि 15 से 20 साल के बाद आखिर इन चीज़ों को अब उठाने का क्या मकसद है, और देखो उठा भी ये मसला कौन रहा है जिसका अपना जो करैक्टर है उस पर सवाल निशान लगा हुआ है। ये बात शाहिद अफरीदी की बिल्कुल सही है कि अगर ये मामला था, बल्कि शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा अगर आपको मसाइल थे तो आपने उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी मीडिया को या उस डिपार्टमेंट को जिसकी जानिब से दोनों खेलते थे वहाँ पर शिकायत क्यों नहीं की थी। ये शाहिद अफरीदी का जो सवाल है या नुक्ता है ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही बात की है। कि मुझे यही लगता है कि दानिश कनेरिया का जो अभी ये मसला उठाने का मसला जो वजह है वो यही है कि वो किसी तरह अपने आप को दोबारा इन करना चाह रहे हैं ताकि उसका जो बैठा हुआ चैनल है एक बार फिर कदरे ऊपर आ जाए और उनको वैसे ही बूस्ट मिले उनके चैनल को जिस तरह के शोएब अख्तर के बयान के बाद मिला था। ये सूरत हाल तो अब तक यही दिखाई देती है। और दानिश कनेरिया ने इस हवाले से ये भी कहा कि उस वक्त के जो सदर थे और आर्मी चीफ भी थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने दानिश कनेरिया से कहा था जब मोहम्मद यूसुफ ने इस्लाम कबूल किया था कि अगर आपके ऊपर कोई दबाव है तो आप मुझे बताएं। तो मैंने बताया था कि मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। अलबत्ता एक बार मैंने शाहिद खान अफरीदी के बारे में उसके जो एटीट्यूड है उसके बारे में ज़रूर कहा था, लेकिन इसके बाद खामोश रहे। इसके अलावा एजाज़ भट्ट के बारे में भी कहा कि जब मैंने वापस आया था तो मेरी बात सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा कैरियर जो है तबाह हो गया। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो दानिश कनेरिया पर पाबंदी लगी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं लगाई है, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में और वहाँ की तमाम जो सरगर्मियाँ हुई हैं जो उन सारे कुछ आपके सामने हैं कि वहाँ पर जो सूरत हाल हुई, साथी खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग पर उकसाने का उन पर इल्ज़ाम साबित हुआ, जिसके बाद उन पर पाबंदी आयद हुई और ताहयात पाबंदी आयद हुई। और ये पाबंदी आयद की थी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। और जो ICC का रूल है, जो भी एक मेंबर मुल्क अगर किसी खिलाड़ी पर पाबंदी आयद करता है तो दीगर जो तमाम रुकन ममालिक हैं, जो मेंबर ममालिक हैं, उनको भी उसकी तायद करना पड़ती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसकी तायद की और दानिश कनेरिया को पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने की परमिशन नहीं दी। तो ये तमाम चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं कि दानिश कनेरिया का अभी जो मकसद है इन चीज़ों को इतने तवील इंतज़ार के बाद हाईलाइट करने का, उसका वाज़ेह मकसद यही है कि वो एक बार फिर फेम हासिल करना चाहते हैं। इसको हम सस्ती शोहरत भी कह सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल को एक बार फिर ऊपर करने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन एक पॉइंट जो है दानिश कनेरिया का जिसका जो है कदरे उस पर वज़न है, और वो ये है कि सेम चीज़ पर शाहिद खान अफरीदी ने और दीगर जो लोग थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने मोहम्मद आमिर को उसकी हिमायत की थी। उन्हें पाकिस्तान टीम में वापस लाया गया था। कप्तान शाहिद खान अफरीदी की क़यादत में वो खेले थे। शाहिद खान अफरीदी ने भी उनको सपोर्ट किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सपोर्ट किया था, मीडिया ने भी सपोर्ट किया था। लेकिन सेम चीज़ पर दानिश कनेरिया के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई थी, उनकी नहीं सुनी गई थी। ये ऐसा पॉइंट है जिसमें कदरे वज़न कहा जा सकता है। लेकिन जो पहली की तमाम चीज़ें हैं वो महज एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए दिए गए बयानात हैं। और उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान और साबिक मैनेजर मोइन खान, जिन्होंने एक साजिश से पर्दा उठाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि वर्ल्ड कप 2019 के दौरान जब पाकिस्तान टीम भारत से मैच हार गई थी तो उस मौका पर कैसीनो में जाने पर मोइन खान को, जो कि मैनेजर थे उस वक्त पाकिस्तान टीम के, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी मीडिया ने उनको जुएबाज का करार दिया था और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे। और इस मौका पर जब एक काफ़ी अर्सा गुजर चुका है इस वाक़े को, मोइन खान ने एक बार फिर इस पर आवाज़ उठाई है। उनका कहना था कि ये महज इसलिए किया गया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग और मीडिया के कुछ लोग के साथ मिलकर ये प्लान कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान को भारत से शिकस्त हुई थी और इस नाकामी की जो एक असरात से उसको कम करने के लिए ये स्कैंडल लाया गया था। हालांकि वहाँ पर क्योंकि मैं फैमिली के साथ था और वो कैसीनो में मैं वहाँ पर खाना लेने गया था, मैं वहाँ जुआ खेलने नहीं गया था, ना मैंने वहाँ पर ज़्यादा स्टे किया था। ये कहना था मोइन खान का। उनका कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश की गई थी, जिसका वाज़ेह मकसद यही था कि जो भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, किसी तरह उसकी जो तवज्जो है लोगों की उसको एक तरफ किया जाए और मामला जो है वो मोइन खान के ऊपर डाला जाए। और चूँकि पाकिस्तान के शायकीन उस वक़्त भारत के हाथों होने वाली शिकस्त के बाद शदीद गुस्से में थे, इसकी वजह से मुझे फौरी तौर पर वापस
بلایا گیا اور مجھے عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن بعد میں اس وقت کے چیئرمین اعجاز بٹ نے میری بات مانی تھی، میرا موقف مان لیا تھا اور مجھے کلیئر کر دیا تھا۔ یہ ان کا کہنا تھا معین خان کا۔ ان کا طویل انتظار کے بعد ایک بار پھر انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی تھی۔